Good morning students, I am Surjit Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Jakhnia, Gazipur. Welcome back to our online class. Today we will learn effects of revolution. इफेक्ट क्या होते हैं रिवोल्यूशन के, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला इफेक्ट क्या है, सीजन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर। एक साल को प्रायः किसमें 4 ऋतुओं में बांट सकते हैं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं वो? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स के में बांट सकते हैं। सीजन्स चेंज ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सीजन्स क्यों बदलते हैं? क्योंकि रिवोल्यूशन जो होता है अर्थ का, जो परिक्रमा होता है, उसके कारण सीजन्स बदलते हैं। दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्योंकि जो अर्थ का पोजीशन है चारों तरफ सूर्य के, वो हमेशा बदलता रहता है। इफ द अर्थ डिड नॉट ऑर्बिट अराउंड द सन, यदि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती, द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट रीच ईच एरिया रिसीव्स वुड नेवर चेंज। यदि चक्कर नहीं लगाती तो क्या होता, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट है वो सभी एरिया में बदलती नहीं। एंड वी वुड ऑल बी स्टक इन द सेम सीजन्स फॉर एवर। और रिवोल्यूशन न होने के कारण क्या होता, सभी मौसमों में हमें सभी मौसम के बजाय एक ही मौसम का हमें क्या होता, एक ही मौसम में रह पाते हम लोग। एज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, जैसा कि अर्थ ऑर्बिट करती है किसके, सन के चारों तरफ। इट एक्सिस रिमेन्स टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। और इसका अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई होती है, 23.5 डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल पाथ थ्रू आउट, पूरे ऑर्बिटल पाथ में। दिस मीन्स दैट एज द अर्थ रिवॉल्व्स, इसका मतलब ये है कि जब अर्थ घूमती है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर फेसेस द सन फॉर वन पार्ट ऑफ द ईयर। एक वर्ष में नॉर्थन पार्ट का क्या होता है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। एंड टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन फॉर द अदर पार्ट ऑफ द ईयर। और दूसरे साल में वो क्या हो जाता है, वो भाग सूर्य से दूर हो जाता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट डिफरेंट लोकेशन ऑन द अर्थ फेस द सन वेरियस टाइम ऑफ द ईयर। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट लोकेशन जो है अर्थ के, फेस द सन एट वेरियस टाइम्स ऑफ ईयर। डिफरेंट लोकेशन जो है वो वेरियस टाइम ऑफ द ईयर, वो साल के विभिन्न भागों में सन को प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं। दिस कॉन्स्टेंट इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और इस तरह का पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव, कंबाइंड विद द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, किससे जुड़ा हुआ है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से जुड़ा हुआ है। काजेज द डिफरेंट सीजन, जिससे क्या होता है, डिफरेंट सीजन्स होते हैं। When the northern hemisphere faces the sun, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर सूर्य के सामने आता है तो इट रिसीव द मोस्ट डायरेक्ट रेज, इससे क्या होता है, अधिकतर प्रकाश की रोशनी मिलती है। सो इट इज समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, इस तरह क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी आ जाती है। एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और दूसरे भाग साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, सर्दी आ जाती है। ऑन द अदर एंड, दूसरे पक्ष में यह देखा जाता है, व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन, यदि सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हो तो इट गेट्स द मोस्ट डायरेक्ट रेज, तो वहां पे अधिकतर रोशनी मिलती है। सो इट हैज समर एट दैट टाइम, तो उस समय क्या होता है, समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। वाइल द नॉर्थन हेमिस्फीयर एज विंटर, जबकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है, सर्दी होती है। अब पढ़ेंगे समर सोल्स्टिस 21 जून। समर सोल्स्टिस के बारे में पढ़ेंगे। एज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ का एक्सिस अपने अक्ष पे झुका हुआ है। यूजुअली ऑन 21 जून द डायरेक्ट रेस ऑफ सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह प्राय देखा गया है कि 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधा किस पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। एज द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, लेकिन नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ झुका हुआ है, सन की तरफ। इट हैज 6 months ऑफ डे, यह क्या यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे पक्ष में, ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल हैज 6 months ऑफ नाइट, जबकि साउथ पोल में क्या होता है, 6 महीने की रात होती है। इट इज अवे फ्रॉम द सन, जैसा कि सूर्य से दूर होता है तो वहाँ पे 6 महीने की रात होती है। डेज आर लॉन्गर देन द नाइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, डेज क्या होते हैं, रात्रि से बड़े होते हैं इन उत्तरी ध्रुव पर, हेमिस्फीयर पर। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द लॉन्गेस्ट डे इज यूजुअली ऑन 1 जून, और यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को। मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर एज समर सीजन,
अधिकतर नॉर्थन हेमिस्फीयर के पार्ट जो हैं वहाँ पे क्या होता है, समर सीजन होता है, वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। दिस पोजीशन इज नोन एज समर सोल्स्टिस। यह क्या कहलाता है, समर सोल्स्टिस इसको, इस पोजीशन को कहते हैं। विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, 22 दिसंबर को। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय क्या होता है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। इसमें क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर सूर्य से दूर होता है। एज ए रिजल्ट द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस समय क्या होता है, द सन रेज जो होते हैं वो किस पर पड़ते हैं डायरेक्ट रूप में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। दिस पोजीशन इज नोन एज समर विंटर सोल्स्टिस। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है प्रकाश, और उसके नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा दिन होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, समर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है, सूर्य की प्रकाश कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो इसको क्या कहेंगे, विंटर सोल्स्टिस। अब इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं। द टर्म इक्विनॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इक्वस विच मीन्स इक्वल। जो इक्विनॉक्स है वो किस शब्द से, जो लैटिन वर्ड शब्द से बना हुआ है, एकस, एकस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है इक्वल, एंड नॉक्स विच मीन्स नाइट, और नॉक्स का मतलब क्या होता है, नाइट होता है। एन इक्विनॉक्स अकर व्हेन द सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर। इक्विनॉक्स कब होता है, जब सन सीधा कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है। ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। एक इक्विनॉक्स के दौरान जो दिन और रात होती हैं सभी पृथ्वी पर क्या होती है, बराबर होती है। इक्विनॉक्सेस अकर ट्वाइस ए ईयर। इक्विनॉक्स जो होते हैं 2 बार साल में आते हैं, जनरली अराउंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर। कब कब आती हैं इक्विनॉक्स के दिन, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जनरली अराउंड 21 मार्च के आसपास। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। जो इक्वेटर पर सन का रोशनी होता है सीधा पड़ता है इक्वेटर पर। सो एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज 12 आवर्स ऑफ डे लाइट। इसलिए वर्ष पृथ्वी का हर एक भाग क्या होता है, हर एक हिस्से पर 12 घंटे का दिन होता है, 12 आवर्स ऑफ नाइट, 12 घंटे का रात होता है। दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एज द अर्थ मूव्स ऑन, जैसे ही पृथ्वी आगे घूमती है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्ट मोर टुवर्ड्स द सन। नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है किसकी तरफ मुड़ जाता है, सन की तरफ, एंड एक्सपीरियंस समर, और इस तरह क्या होता है, गर्मी आ जाती है। ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जनरली ऑन 23 सितंबर को क्या होता है, द ओवर हेड सन रीचेस साउथ। जो ओवर हेड इक्वेटर पे पड़ रहा था वो कहाँ चला जाता है, साउथ में चला जाता है। ऑन द इक्वेटर अगेन, ऑन टू द इक्वेटर अगेन, इक्वेटर पर। एट दैट टाइम द एंटायर अर्थ हैज डे एंड नाइट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। इस समय भी क्या होता है, डे और नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर हैज ऑटम इक्विनॉक्स। और इस समय क्या होता है, इस नॉर्थन हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स हो जाता है, एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाता है। इट हैज आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑटमनस मीनिंग ऑटम। यह भी लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, ऑटमनस होता है, जिसका अर्थ ऑटम सीजन से लिया जाता है। थैंक यू।